एवरीवन, दिस इज मोनिका दादी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी 2 दिन बाद में आईबीपीएस कलर मेंस है और इसी बीच आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। और मतलब कंटिन्यू पिछला 3 संडे से चल रहा था। अभी प्रीलिम्स आ गया, आईबीपीएस सांस तो लेने नहीं दे रहा है। कहीं का प्रिपरेशन करें, मतलब प्री मेंस ऐसे लगा रखा है। तो अभी मेरा प्री 19 अक्टूबर को है और फर्स्ट शिफ्ट ही है। ठीक है, अभी मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस का मॉक दिया था, उसका स्कोर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले जो डाउट्स थे मैं उस पर बता दूँ। जीए के रिगार्डिंग मैं कुछ भी नहीं कर रही, जुलाई अगस्त सितंबर तीनों मंथ कर रही हूँ, क्योंकि यही तीनों पिछले मैं 2 से एग्जाम से रिपीट करती जा रही हूँ कि अच्छे से याद हो। मतलब अभी भी मैंने कितनी बार पढ़ लिया, एटलीस्ट हर जिनका भी मेंस था हर एस्पिरेंट ने एटलीस्ट जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 बार तो पढ़ा होगा। और फिर अभी रिवीजन फिर से हो रहा है, फिर भी उसमें से लग रहा है कि पढ़ाई था क्या। तो कुछ ऐसा आपके साथ भी हो रहा है क्या? और अभी जो और डाउट्स थे कि प्रीलिम्स की रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ के, उसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और एग्जाम सामने है। तो यही है कि ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज करो, जिसमें भी नेगेटिव लग रहे हैं। मेरे ज़्यादा इंग्लिश में लगते हैं तो इंग्लिश के सेक्शन में ज़्यादा करती हूँ, मेंस के भी मैं इंग्लिश के सेक्शन ज़्यादा कर रही हूँ, फुल मॉक अटेम्प्ट ना करके कि इंग्लिश से थोड़ा सा मेरा मैनेज हो जाए। और रही आप में मॉक्स में जितने स्कोर आता है ना, तो एग्जाम में ऑफकोर्स उससे ज़्यादा ही आएंगे। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही रहता है, जितना मॉक्स का स्कोर रहता है एग्जाम में उससे ज़्यादा ही रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, 5-10 स्कोर या फिर रिलेवेंट रहता है, उससे कम तो कभी नहीं जाता। ठीक है, और अभी जो जिसके डाउट थे जिस भी टॉपिक से है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक टेस्ट सेक्शनल लगाओ। और जैसे टॉपिक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस मॉक फ्री है, उस पर काफ़ी है और उस पर जाके लगा सकते हो। क्वांट में स्पीड नहीं आ रही है तो आप हर्षल की क्लासेस देख सकते हो। उनकी स्पीड क्लास की स्पीड 1.25 पे कर दो और वॉल्यूम एकदम डाउन कर दो। ठीक है, जो भी स्पीड मैथ की क्लासेज है या फिर अर्थमेटिक की या प्री की, तो उससे सोल्व करो तो उससे स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, और रीजनिंग में अगर स्पीड नहीं आ रही है तो उसके लिए सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट बेस्ट है, क्योंकि रीजनिंग में पजल्स वगैरह वीडियो से देखने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। मैंने एक बार कोर्स किया था, अभी मैं कोई भी कोर्स वगैरह रीजनिंग का कहीं से भी नहीं देख रही, मैं खुद से ही पजल्स वगैरह सब सोल्व करती हूँ मॉक से ही। और रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश में आप वरुण चित्रा सर रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, उनकी देख सकते हैं, या फिर निमिषा मैम शायद कंटिन्यू नहीं कर रही है, बट उनकी पुरानी क्लासेज है ईरर वाली। और जो भी आपको जिसमें भी आपको डाउट है वो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपके साथ है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का ओनली बोर्ड का स्कोर शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अभी दिया था। उसमें मतलब सुबह दिया था, सुबह से अब तक रैंक तो इंक्रीज हुई है, मतलब 600 के आसपास थी, अभी मैं 700 से ऊपर पहुँच चुकी हूँ कि मतलब मॉक्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स अभी भी। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि रॉन्ग तो काफ़ी हुए हैं, फिर भी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि जो है वो है, तो आप देख सकते हैं। और अभी ये आप देख सकते हैं मैंने मेंस का 7 नंबर मॉक दिया था, 8 नंबर मैंने थोड़े से क्वेश्चन करके सबमिट कर दिया था। इसको मैंने फुल अटेम्प्ट किया, इसका सॉल्यूशन एनालिसिस देख सकते हैं आप। मैंने जीए में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 11 राइट और 5 रॉन्ग है। और यार मुझे ये समझ में नहीं आता, जो टॉपर्स है उनके स्कोर इतने कैसे चले जाते हैं। मतलब गूगल करके लगाते हो क्या बैठे बैठे? 40 कितने मिनट होते हैं अपने पास? 35 मिनट, पता नहीं, जो भी है। और फिर मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया, इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट थे मेरे, उसमें से देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग हो गए, 11 रॉन्ग हो गए, स्कोर इतना है। और फिर रीजनिंग में 27 अटेम्प्ट किए थे, 6 रॉन्ग हो गए, जिसमें एनालिटिक रीजनिंग थी। और 1-2 पता नहीं मैंने पजल में टिक करते टाइम ही रॉन्ग कर दिया, सिली मिस्टेक, मतलब ऑप्शन फुल नहीं पड़े। और ये क्वांट है, इसमें 3 रॉन्ग हो गए। तो ऑल ओवर स्कोर आपके सामने है, कितना है, कहाँ गया स्कोर, ये रहा 67.50 स्कोर है। ठीक है, और अभी मैं जो मतलब इस मॉक से जो पता चल, जो मैंने रियल चीज़ देखी है ना, वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब इंग्लिश में अच्छा हो सकता था, इसमें ये पैराजम्बल था, मतलब ये इतना ईजी था। मैंने उस टाइम अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने उस टाइम देखा क्या है ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें, ये चीज़ सोच के मैंने स्किप कर दिया। बट एक बार पढ़ना चाहिए था, इससे 5 क्वेश्चन और बन सकते थे और सही हो सकता था। रीजनिंग में इस स्ट्रिंग में है ना, मैंने मतलब ये मैट्रिक्स जो बनाया था ना, उसमें जो ये मैट्रिक्स बनाने में जो गलती हुई मेरे से, इसमें टाइम वेस्ट भी हुआ। और इसमें देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए,
7 के कर्मिक सम गुणक, मतलब मैंने सम देखा ही नहीं, इवन है या ओड है। इसमें भी 9 के ओड मल्टीपल लिख रखे थे, मैंने ये नहीं देखा, उसमें कर दिया, फिर ये मेरी बनी नहीं, इसमें ये गलती हो गई थी। और इसमें तो मैंने टिक करने में कर दी गलती, क्योंकि इसको मैंने बैठा लिया था पूरा। और फिर ये वाली, भाई ये वाली पजल ने मुझे इतना कंफ्यूज किया, मैंने अटेम्प्ट तो कर लिया बट लास्ट में मैं इसको कर ही नहीं पाई। इवन ओड फ्लोर्स में बहुत कंफ्यूजिंग था, मतलब गलत उठा लिया, इसको नहीं उठाना चाहिए था। और फिर रीजनिंग में आप देख सकते हो ये वाली पजल भी मैंने कर ली थी, इजी थी ये वाली। और ये क्या था, हाँ इसमें गलत मैंने मतलब बन गया था बट फिर भी रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया ये। और फिर एनालिटिक रीजनिंग के क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे मेरे। और क्वांट में देख सकते हो आप, क्वांट में मतलब ये वाली डीआई उठाना सबसे बड़ी गलती थी। इसमें देखो मेल्स और फीमेल्स दे रखे हैं, और फिर इसमें कौन सा है ये, टाइफाइड के लिए दे रखा है। और फिर इसमें मलेरिया, मैंने मतलब इतना देखा और फिर मैंने सोचा हो जाएगा, फिर नीचे आके देखा तो टाइफाइड का डिवाइड हो गया। फिर भाई इतनी कैलकुलेशन थी, मेरे को लग रहा था मेरे को इसमें 10 मिनट तो एटलीस्ट लग ही गए होंगे। कि पहले तो सोचा कि मलेरिया और डेंगू निकलेगा कैसे, फिर समझ में आया कि इनके मेल्स और फीमेल्स को टोटल से माइनस करके इनके मेल और फीमेल्स और इनके मेल और फीमेल को दोनों की इक्वेशन बन के फिर सोल्व होगा। तो इसमें एटलीस्ट मेरे 2-3 पेज फुल हो गए थे और काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैंने उठा लिया था, मैंने सोचा चलो फिर करते ही हैं। और फिर ये वाला तो एकदम सिंपल था, मतलब अपन को है ना मेंस के एग्ज़ाम की यही बड़ी बात होती है कि अपन क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं वो, और कितना टाइम ले रहा है, कितना अपन इजी चीज़ें छोड़ देते हैं और हार्ड चीज़ें अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें टाइम टेकिंग भी होता है और फिर कट ऑफ भी नीचे गिर जाता, मतलब स्कोर भी नीचे गिर जाता। और ये इतना ईजी था, मतलब वो कैलकुलेट थी ये वेन डायग्राम वाली। मैं इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ आपको ये। और इसमें सारे डाटा सीधे सीधे दिए हुए थे और इसके शायद कितने 2 ही क्वेश्चन थे बट इजी था ये। और फिर ये सिंप्लीफिकेशन और सब ठीक है। और एक ये वाली डीआई थी, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, मैं सोल्व कर रही हूँ, मतलब आंसर देखे पहले मुझे नहीं समझ आ रहा है इसको कैसे करूँ मैं, अभी मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, देखते क्या आता है। ओके, आप सब बताना कैसी चल रही है प्रिपरेशन। और IBPS PO को एग्ज़ाम अभी लाइन अप हो चुका है एक और, चलो कोई नहीं। ओके, थैंक यू।